हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप देखिए, आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अदरवाइज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो व्हाट इज माय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किससे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे कहते हैं? दिस इज डिफाइंड एज the amount of energy released when one electron is added to the outermost orbit of an atom when the atom is in neutral gaseous state। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है the amount of energy released when one electron is added to the outermost orbit of an atom when the atom is in neutral gaseous state। एक एटम होना चाहिए, वो न्यूट्रल गैसियस स्टेट में होना चाहिए और उसका आखिर वाला यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उससे जितना एनर्जी निकलेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मान लीजिए हम अभी डिस्कस करें क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना है हम जानते हैं, पहले 2, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 है इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, किसका डालेंगे? मान लीजिए Na+ का। Na का आखिर में कितना है? 1 है। अगर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन हम इसको लेके इस पे डाल दें, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम व्हेन इट विल बी एडेड टू द क्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दैट इज एट दैट टाइम हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं एनर्जी क्यों निकलता है? कोई फंडामेंटल बात हमने बार बार कहा है, whenever any bond is created the energy is released और whenever any relation created the energy is released। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बाहर था, इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ मिल गया तो दोनों अगर मिल जाते हैं उनका क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाता है। आप अकेले जाओगे आपको डर लगेगा, अब 2 बंदे हो गए, आपका दोस्त हो गया, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अकेले थे तो आपको डर लगता था। जब आप 2 हो गए आपका हिम्मत बढ़ गया, यानी आपका एनर्जी बढ़ गया। समझ गए ना? सो अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा एनर्जी बढ़ जाता है। कोई भी बहुत यानी तकलीफ भरा काम हो उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, आसानी कर लेते हैं। डिफिकल्ट काम उसको आसान कर लेते हैं। अगर हम अकेले हो जाएंगे तो हमको क्या होता है? डिफिकल्ट लगता है। समझ गए ना? तो इसमें अगर हम एक एटम डालते हैं तो एटम इसका क्या होता है? मेंबर होता है। अगर हम और दूसरी तरफ से देखें सोचेंगे, बिकॉज मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल, यानी एटम इलेक्ट्रॉन का अगर कुछ भी मास या एनर्जी वो इसमें डलता है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एनर्जी बढ़ जाता है। इसका जो एनर्जी बढ़ता है वो एनर्जी बाहर निकलता है। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आप समझ गए? अगर हम किसका पीरियड टेबल का बाएं से दाएं तरफ जाए किसी पीरियड में अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ गए? जिसका जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा एनर्जी दे देगा तो ज़्यादा एनर्जी दे देगा तो इट विल कम टू द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। तो सभी चाहते हैं हम लोअर स्टेट में रहने के लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। यानी जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, समझ गए ना आप,
यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका ज़्यादा है वो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा है वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने में ले सकता है, अपने पास ले सकता है। आप समझ गए? तो हमारा बाइनरी तरफ से दाहिने तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड विल ग्रेजुअली बी इंक्रीज्ड। आप समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखिए। और एक बात हम बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is just opposite of ionization energy। समझ गए? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट से बाहर लाने के निकालने के लिए, यानी कोई गैसियस स्टेट हो न्यूट्रल स्टेट में होगा, उसको कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ क्या हुआ, वही न्यूट्रल गैसियस स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन डालने में जितना एनर्जी क्या होता है, निकलता है, वहाँ जरूरत होता है, यहाँ निकलता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट क्या है, ये रिवर्स है, और इसका रिवर्स के आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इसको आप याद रखिए। और आपको अच्छा लगा अगर इससे क्लास, तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, दे शुड शेयर इट एंड लाइक इट। ओके, थैंक यू।